हाँ, तो प्रिय पशुपालकों, मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान में हम उच्च नस्ल का जो है वीर्य को हम किसी देसी गाय में या भैंस में हम उसको डाल के उसकी नस्ल सुधार कर देते हैं। इसको हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के कई फायदे हैं। कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार होता है। नस्ल सुधार से क्या होता है? जो हम देसी गाय या भैंस रखते हैं और उसकी तुलना में अगर हम अच्छी नस्ल की गाय या भैंस जैसे मुर्रा भैंस या जो है गायों में जो है गिर और राठी गाय की वगैरह रखते हैं, तो इनको रखने का खर्चा तो बराबर आता है, लेकिन हमें दूध उत्पादन 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा मिल जाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। नस्ल सुधार से एक और ये फायदा होता है, कई जो अच्छी क्वालिटी के सांड जो अगर किसी विदेश में भी पाए जाते हों, तो हम उसके सीमन को हम अपने देश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से हमें ये भी फायदा होता है कि कई गाय भैंसे जो जिनके पैरों में चोट आ जाती है या जिनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, तो वह प्राकृतिक रूप से ज्ञापन नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी हम कृत्रिम रूप से ज्ञापन करके हम नस्ल सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के ये भी फायदे हैं कि इससे हम रिकॉर्ड कीपिंग में हमें सहायता मिलती है। इसके अलावा हम हर 2 साल में बुल को बदल के जो अंतः प्रजनन से होने वाले नुकसान हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान में जो है, कृत्रिम गर्भाधान से ये भी फायदा होता है कि जो प्रजनन के दौरान जो प्रजनन से जो फैलने वाली बीमारियां हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं, जैसे ब्रूसेलोसिस और ट्राइकोमोनेसिस। इसके अलावा कई बार जो अच्छी नस्ल का सांड अगर हमारा बूढ़ा हो जाता है, तब भी हम उसको है जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुए कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। इसके अलावा कई वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं जो पशुपालकों के काम के नहीं हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान हमें कब करवाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान हमें जो है गायों में जब है जो जाग पे जब गाय आती है, तो उसके 12 घंटे बाद हमें गायों में कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। और अगर भैंस है तो भैंसों में हमें जाग पे यानी कि ताव पे जब भैंस आती है, तो उसके 15 घंटे बाद हमें कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। भैंसों में थोड़ा लेट ओव्यूलेशन होता है, इसलिए हमें भैंसों में लेट थोड़ी 15 घंटे बाद गायों की तुलना में थोड़ी देरी से कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पशु गाय हमारा गाय या भैंस है, तो जब ये जाग पे यानी कि जब ताव पे आती है, यानी कि जब हीट पे आती है, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जब गाय या भैंस जब जाग पे आती है, तो वह पेशाब की जगह से चिकनाई टपकाती है। इसके अलावा वो बार बार रंभाती है, बार बार पेशाब करती है, और वो चारा पानी कम खाती है उस दिन। और जिस दिन गाय हमारी जाग पे आती है, वो दूध भी कम देती है। गाय जो है जब जाग पे आती है, तो वो दूसरी गायों पे चढ़ने भी लगती हैं। इसके अलावा भैंसों में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। भैंसों में साइलेंट हीट पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें गर्मियों में तो कोई लक्षण ही शो नहीं करती है भैंसे जो है ठंडे मौसम में यानी कि सर्दियों में और बरसात में जाग पे आने के लक्षण शो करती है। इसमें मेनली जो पेशाब की जगह है, वहां से वो चिकनाई यानी कि लाइट टपकाती है और बार बार पेशाब करती है। ये बस भैंसों में यही लक्षण पाए जाते हैं। ये कृत्रिम गर्भाधान के बारे में हम पशुपालकों को जानकारी देना चाहते थे। धन्यवाद।